एक गधे की यह 4 बातें जीवन में गांठ बांध कर रखना। जीवन में कोई भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। 100% सत्य। वे 4 लोग कौन होते हैं जो आपके सम्मुख आपके भले बनने का नाटक करते हैं और मन में आपको नष्ट करने की साजिश रचते हैं? अगर इन 4 लोगों को आप पहचानते हैं तो विश्वास मानिए पूरी दुनिया आपसे जलने लगे। चाहे कितने भी लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन आप कभी चोट नहीं खा सकते। मित्रों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। किसी गांव में एक किसान के घर एक बकरा और एक गधा रहता था। बकरा बड़ा चालाक और बड़ा स्वार्थी था, जबकि गधा सीधा सादा और बड़ी मेहनत करने वाला था। दोनों एक ही किसान के जानवर थे और एक साथ एक घर में रहते थे। किसान गधे की पीठ पर अनाज लादकर बाजार जाता था। बोझा ढोने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। गधे का जैसा काम था किस गधे को वैसा ही खाने को देता था। खूब स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार गधे को खाने को दिया जाता था और बकरे को रूखा सूखा भूसा डाल दिया करता था। क्योंकि बकरा कोई भी लोड का काम नहीं करता, इसलिए उसे खाने को भी ऐसा ही दिया था। गधे का भोजन देख देख बकरा दिन भर ललचाता रहता था और मन में सोचता था, हमारा मालिक इसके गधे को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाता है और मुझे सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। मुझे कुछ ऐसी तरकीब सोचनी होगी जो हमारा मालिक गधे की जगह मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाए, और ऐसा तभी हो सकता है या तो ये गधा मर जाए या बीमार पड़ जाए, ये घर से चला जाए। बकरे ने ज्यादा दूर तक दिमाग नहीं दौड़ाया, सिर्फ अपने स्वार्थ भर तक ही सोच लिया। और याद रखना बांधुओं, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी होते हैं वह हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने एक योजना बनाई और गधे को भड़काने की ठान ली। बकरा गधे के पास जाता है और बोला, मित्र तुम बड़े मेहनती हो और तुम्हें यह नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है। देखो कितना भारी बोझ लाद दिया है। अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरा बोला है, गधे भाई हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है, पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर लाद कर बोझा ढोता रहता है और देखो मार मार कर तुम्हारी पूरी पीठ सुजा दी है। तुम कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते हो जिससे तुम काम से भी बच जाओ और तुम बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे? गधा बोला, भैया ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई तरकीब है तो मुझे जरूर बताओ। तब बकरा कहता है, हाँ हाँ है ना तरकीब। तुम एक काम करना, जब मालिक तुम पर बोझा लाद कर बाजार जाए तो तुम चलते चलते लड़खड़ा कर किसी खाई या खंदक में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वह अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। मित्रों, बकरा जानता था कि गधा अगर ऐसा करता है तो वह निश्चित ही खाई खंदक में गिरकर मर जाएगा और फिर घर में मैं ही अकेला रह जाऊंगा और मालिक जो प्यार अभी गधे पर लुटाता है वो मुझ पर लुटाने लगेगा। बकरे ने इस प्रकार से गधे के कान भर दिए। गधे ने भी सोचा कि बकरा ठीक कहता है, मुझे कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, तुम सही कहते हो मित्र। गधे ने बकरे की सलाह मार ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार में जाता है और आज गधे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी किसान के साथ हो लिया। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा वो अचानक जमीन पर गिरता हुआ पास में एक खंदक में गिर जाता है। खंदक में गिरने के कारण गधे की कमर टूट जाती है। किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया मगर वो बेचारा नहीं उठ सका। किसान ने देखा कि गधा गिरा हुआ है तो उसने सोचा कि शायद ये गधा सचमुच बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझा लेकर आगे नहीं जाया जा सकता। उसने तुरंत गधे को उठाकर किनारे किया और सारा सामान बकरे पर लाद कर लेकर चलने लगा। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ा। वह पछता रहा कि उसने ऐसी अकल गधे को क्यों बताई। 2-3 बार में किसान ने वह सारा बोझा उसी बकरे की पीठ पर लाद कर बाजार पहुंचाया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अब अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने किसान को बताया कि आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम चौपट पड़ा है। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और वह आज मेरे गधे के काम में आ जाएगा।
इससे अच्छी बात क्या होगी मित्रों ये बात। जब बकरे ने सुनी तो सुनकर बकरा बड़ा दुखी हुआ कि ये क्या, मैंने इस गधे को ईर्ष्या बस ऐसी बात बताई कि मेरी बुद्धि मेरी ही जान पर बन आए, कल मुझे किसान कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। यही बात सोचकर बकरा बड़ा परेशान था। बकरे को अत्यंत उदास देखकर गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूं, तुम इतने दुखी क्यों होते हो। तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता डाली। सुनकर गधे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ उस बेचारे बकरे की मूर्खता पर, या यूं कहे कि उसकी अत्यंत चालाकी पर। गधे को बड़ी हंसी आ रही थी। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालाक व्यक्ति दूसरे को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोला, हे बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा मुकी खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से, यहाँ तक कि जंगल के पेड़ पौधों से हर समय प्रार्थना करता रहता था कि भगवान उसे कोई बच्चा दे दे। पर उसकी सारी प्रार्थना बेकार चली जाती थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वो जंगल में जाता है और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करता है। रोज की तरह जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए। ये सुनकर वह सोच ही नहीं सका कि वह इस बात का क्या जवाब दे, तो इसीलिए वह चुप रह गया। वह अपने महल में आता है और अपने सारे दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है कि एक आवाज ने मुझसे ये बात कही थी कि अगर मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा, अगर बेटी मांग लूं तो वह भाग जाएगी। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं कि मैं उससे क्या मांगू या ना मांगू। मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। राजा की बात सुनकर राजा के समस्त दरबारी जन राजा को सुझाव देते हुए बोले कि महाराज, ये तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़के को मांगते हो और जन्म के कुछ दिन बाद वो मर जाता है तो ये ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी बच्चे का ना होना। इसलिए हम सबकी राय ये है कि ना होने से अच्छा है कि वो होना चाहिए। इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी गई तो भी वो कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे तो वो भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भाग भी ना पाए। मित्रों, दरबारियों की राय लेने के बाद राजा फिर से जंगल में जाता है और उसी जगह जाता है जहां वो रोज जाकर प्रार्थना करता था। राजा के समक्ष वही आवाज फिर सुनाई देती है, हे राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें संतान देने के लिए बाध्य है, परंतु तुम्हें कैसी संतान चाहिए? क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैं उस आकाशवाणी को जवाब दिया कि मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री पैदा होगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। इधर गधा कहता है, हे बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर उस राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सकते में आ गया, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर चिंता होने लगी। मित्रों, शहर से कई मील दूर राजा का एक बगीचा था जिसके बीच एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वो अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में लेकर जाता है और एक आया के साथ उसने अपनी बेटी को उसी महल में छोड़ दिया। राजा और रानी अक्सर उनसे मिलने के लिए वहां चले जाते थे ताकि वह लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद ना करे और वह नगर से शहर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में
आएगी और आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी तो उसका मन भटकेगा। इसीलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया था ताकि वह इन सब बातों को और लोगों से अपरिचित रहे और वह वहां से भाग ना सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने जब कभी महीना दो महीना बाद जाते रहते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई, जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा तो उसका मन आकर्षक वस्तुओं को देखने का होने लगा। मित्रों, एक दिन एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे की तरफ आता है और उसने राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी ने नौजवान को देखा तो दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था तो देखते ही उससे प्रेम हो जाता है। वह पुरुष राजकुमारी की आया को रिश्वत में बहुत सारे पैसे देता है और राजकुमारी से मिलने की इजाजत लेता है। कुछ दिन तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों ने खुशी शादी कर ली। दोनों ने यह शादी अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली थी। इस प्रकार धीरे धीरे वो युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने उपरांत राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आता है तो पहले वह उसकी आया से मिला। उसने उससे पूछा कि उसकी बेटी कैसी है। आया बोली, बहुत अच्छी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। ये खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी। मित्रों, ये सुनकर राजा के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। सोचने लगा कि जिस बात के डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर बगीचे में रखा था और वही बात हो गई। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बहुत गुस्सा भी हुआ। राजा ने उस लड़की से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। वह राजकन्या अपने पति और बेटे के साथ उसी बगीचे वाले महल में रहने लगी। यह सुनकर राजा ने उसे कोई रिश्ता रखने से मना कर दिया। इस तरह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ उसी महल में अकेली रहती रही। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। राजा ने तो उससे संबंध ही तोड़ दिया था। ना तो वह कभी बगीचे में आता था और ना कभी अपनी बेटी और नाती को अपने घर बुलाता था। धीरे धीरे जब वह राजकुमारी का पुत्र 15 साल का हो जाता है, उसके बाद भी उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का जो पति था उस पर भी राजा ने बगीचे में आने पर पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटे, क्यों नहीं, जाओ तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे मिल आओ। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं। मेरे साथ साथ वह तुमसे भी नफरत करते हैं, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला, हे भाई बकरे। अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर काफी सारा पैसा लेकर अपने नाना से मिलने के लिए चल देता है। जब वो वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोले भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकन्या का बेटा राजा से मिलने के लिए जाता है, मगर राजा ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। कुछ दिनों के उपरांत वह राजकन्या का पुत्र अपने नाना से कहता है, नाना जी, आप मेरी माँ से और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मेरी माँ को कौन सी शर्त पर क्षमा कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वह हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। राजा कहने लगा, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काटकर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। यदि तुम उस जादूगरनी का सिर काटकर मुझे लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता ना करिए, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उस जादूगरनी का सिर काटकर अवश्य लाऊंगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर लाओ। मित्रों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वो उस लड़के को अपने कपट जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वह जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी जो कोई उसको देखता था वह पत्थर का बन जाता था। और यह बात वह राजा जानता था कि उसके नाती के साथ भी यही होने वाला है। यह उसका शीश लेने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही पत्थर का बन जाएगा। इसलिए
उसने ये कहा था कि वह उस जादूगरनी का सिर काट कर ले आए। मित्रों, लड़का जादूगरनी के पास के लिए चल देता है। मित्रों, आगे की हरकतों से वह अनजान था। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना और कुछ पैसे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़े व्यक्ति ने जब उस नौजवान बालक को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो पूछने लगा, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा मैं जादूगरनी का सर काट कर लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत नफरत करते हैं। वे बस इसी शर्त पर मुझे और मेरी माँ को अपना सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटे इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा जिस पर बहुत सारे बाघ और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो ये तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जीवों का भोजन बन जाओगे। निश्चित ही वे तुम दोनों को खा जाएंगे। लड़का कहता है, बाबा मुझे ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा जो उड़ता हुआ जा सके, मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचा सके। बूढ़ा कहने लगा, रुको मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ। ये घोड़ा नदी पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ उस जादूगरनी तक तुम्हें पहुंचा देगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वो एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। घोड़ा उस बालक को देते हुए बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटे अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें उसे देखने के लिए एक विशेष तरह के शीशे की मदद लेनी होगी, और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि वह शीशा तुम्हें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक संगमरमर का महल दिखाई देगा और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के फूल वाले पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उस एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती हैं, यानी कि उस एक आंख से वे दोनों बदल बदल कर देखती है। उन्हीं स्त्रियों के पास वो अद्भुत शीशा है जो तुम्हें उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उनसे वो शीशा चाहिए तो तुम्हें उसकी उस आंख को चुराना होगा, और जब वह अपनी आंख लौटाने को कहे तो तुम बदले में उनकी आंख के बदले उस शीशे को मांग लेना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय एक घास के मैदान में गुजारती है। लड़के ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और वह उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर चल दिया। वो उन पहाड़ों को, जंगलों को और नदियों को ऊपर से उड़ता हुआ पार करता हुआ जाने लगा। उन जंगलों में और पहाड़ों पर अनेकों हिंसक जानवर रहते थे। अनेक शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू, जहरीले जीव जंतु रहते थे, और जो उसे खाने के लिए तैयार खड़े थे वे उसे खाने के लिए दौड़ भी रहे थे, मगर वो उनकी पहुंच से काफी ऊपर उड़ रहा था, इसलिए वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पहाड़ को पीछे छोड़ता हुआ वो उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक संगमरमर का महल दिखाई देता है। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। उन दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में एक ही आंख थी। उस आंख को एक दूसरे को ले देकर इस्तेमाल करती रहती थी। वह लड़का उस संग मरमर के महल के पास पहुंच जाता है। महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका अब तो वह बगीचे में ही टहलने लगा। उधर वे दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आती है। उस समय वह राजकुमार पुत्र एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वे स्त्रियां उसे देख ना सके। वे बातें करती हुई उस बगीचे में घूम रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरह मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन तुम्हें ये महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली बाली ने उसे आंख दे दी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आंख लेनी चाहिए तो पेड़ पर बैठ उस लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से ही उस आंख को ले लिया। दूसरी बोली, अरे बहन तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? तुम सारा कुछ अपने आप ही देखना चाहती हो, लाओ मुझे भी देखने दो। पहली वाली बोली, अरे बहन कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी वाली
बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है, सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहले वाली स्त्री ने कहा, बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वह आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों आपस में बहस करती रही जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास वह आंख नहीं है। वे दोनों विचार करने लगी, बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली? लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जिसने हमारे साथ छल करके उस आंख को चुरा लिया है। तभी वे जोर से बोलती है, अगर वो आदमी यही है जिसने हमसे हमारी आंख ली है तो मेहरबानी करके वह हमारी आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों बहनें देखती हैं। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमें बता दे, हम उसे देने को तैयार है। वह हमें बताए कि वह हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे वह वस्तु प्रदान करेंगे। तब वो लड़का पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे कहता है, तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले में आपसे वो शीशा चाहिए जिसमें मैं जादूगरनी को देख सकता हूं। उन दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम शीशा तुम्हें ढूंढ कर दे सकेंगे। मित्रों, उस लड़के ने उनकी वह आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गई। कुछ देर में ही वे एक शीशा लेकर वापस लौटती है। उन्होंने वो शीशा उस लड़के को दे दिया और वो शीशा लेकर अपने आगे की यात्रा पर चल पड़ा। चलता रहा, धीरे धीरे वह जादूगरनी के बगीचे के ऊपर पहुंच जाता है। बगीचे में से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे थे। वो जादूगरनी वहीं अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उसने जादूगरनी की तरह पीठ कर ली और फिर उसी शीशे में देखता हुआ वह जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था कि वो उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वह किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती थी। जादूगरनी बगीचे में ही घूमती रहती है। लड़का उस शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार घुमाकर चलाते हुए उसका सिर काट लेता है। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकला जो जमीन पर गिरते ही सांपों के रूप में बदल गया। उस लड़के ने शीशे में देखते हुए वह सिर एक थैले में रख लिया और उड़ने घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक बंदरगाह पर पहुंचा जो समुद्र किनारे बना हुआ था। समुद्र के किनारे वो लड़का जाता है तो वहां उसे एक सुंदर लड़की काले कपड़े पहने दिखाई देती है। वह लड़की वहां खड़ी होकर रो रही थी। उसने उस लड़के को देखा तो वह लड़की चिल्लाने लगी, चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां अगर अजगर आ गया तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहां उसका इंतजार कर रही हूं, पर तुम यहां से चले जाओ। तुम कौन हो? लड़के ने उसे धीरज बंधाया। देखो, तुम घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हें उस अजगर से बचा लूंगा। लड़की रोते रोते बोली, यह नामुमकिन है, उस विशालकाय अजगर को मारना बहुत कठिन काम है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं और आओ, मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसी समय पानी में छपाक सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसी अजगर की थी जो समुद्र से बाहर निकलकर उसे खाने वाला था। तो लड़के ने लड़की से अपनी आंख बंद करने के लिए कहा और उसने भी अपनी आंखें बंद करके थैले में से उसी जादूगरनी का सिर निकाल लिया। उधर अजगर ने पानी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उसे जादूगर का वह सिर दिखाई दिया। सर देखते ही वह अजगर तुरंत पत्थर का बन गया और समुद्र की तलेटी में डूब गया। वह लड़की एक राजा की बेटी थी, तो लड़की को अजगर से बचाकर वो वह राजकुमार उसके माता पिता के पास ले जाता है। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और वह लड़का कुछ दिन उनके पास रहा। उसके बाद वह लड़का राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य के लिए लौट आता है और कहा कि वह खुद तो अपने राज्य का राजा है और उसे वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वो
अपने नाना के पास पहुंचा राजा नाती को जिंदा वापस आया देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और साथ ही कुछ दुखी भी होता है। लड़का बोला, नाना जी आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर ले आओ? तो देखिए मैं उसका सिर काट कर ले आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद करके जादूगरनी का सिर थैले से निकाला और राजा के सामने कर दिया। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा तो वो राजा पत्थर का बन जाता है। मित्रों, उसे उसकी करनी का दंड मिल जाता है। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास वापस चला जाता है। वहां से उन सब को लेकर वह अपने नाना के राज्य में लौटता है और अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन जाता है। उस राजकुमारी से उसकी शादी हो गई थी और वे खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगे। मित्रों, इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि ऐसे 4 प्रकार के लोग जो आपके सामने आपके भले बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह लोग मुंह के मीठे और मन के बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुख में अमृत और हृदय में हलाहल विष भरा होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचाने। तो मित्रों, मैं उनकी कुछ पहचान बता रहा हूं। नंबर 1, ईर्ष्यालु व्यक्ति। जो लोग आपके अच्छे काम, सफलता और गुणों से जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं, वे आपको हानि पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते हैं और आपके सम्मुख आपके गुण गाते रहते हैं। ऐसी दुमोही चेहरे वालों से सदैव सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, मतलबी मौका परस्ती लोगों से। ऐसे लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। वे तब तक आपके पक्ष में रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है, लेकिन मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने में वे पीछे नहीं हटते। नंबर 3, दूसरे वह व्यक्ति जो आपकी तरक्की से, आपके हुनर से जलते हो। ये लोग अंदर से आपको पसंद नहीं करते और आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। हालांकि वो आपके हितैषी होने का नाटक करते हैं, परंतु उनका असली दोष आपको गिराना या कमजोर करना होता है। ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना होगा और उनके इरादों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे प्रकार के लोग वे हो सकते हैं जो आपके सामने स्वयं को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आप उनके किसी ऐसे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर, बदनाम या पराजित कर सकता है। ये लोग इस कारण आपसे भयभीत होते हैं और अपने भीतर असुरक्षा का भाव रखते हैं। उनकी यह असुरक्षा धीरे धीरे आपको नष्ट करने की ओर ले जाती है, क्योंकि वे आपके प्रति अविश्वास और दोष पाल लेते हैं। ये लोग अपनी सुरक्षा के कारण आपको एक खतरे के रूप में देखते हैं और इस कारण से आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चूंकि आप उनके किसी गहरे राज से अवगत है, वे इस तरह डर में जीते हैं कि आप कभी उनका पर्दाफाश कर सकते हैं, इसलिए वह आपके प्रति भीतर ही भीतर शत्रुता पाल लेते हैं। रिश्तों में झूठी विनम्रता। ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता और सम्मान दिखाते हैं, लेकिन उनके भीतर आपकी ओर नकारात्मक भावनाएं होती है, जो समय के साथ हानिकारक बन सकती है। गधा बोला, मित्र तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलते हैं, उनका उस राजा की तरह हाल होता है। मित्रों, अपनी धूर्तता के कारण बकरा मर गया और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए की गई। तो मित्रों, इसलिए ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।